सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज फिर अपन फिजिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ना केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रॉब्लम। देखो, आज का प्रॉब्लम हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रहने वाला है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नीट जेई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी रिसेंटली आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को तो हल करेंगे अपन, साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है A liquid is in a cylindrical container which is being rotated about its axis। है ना, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। द लिक्विड राइजेज अलोंग द वॉल्स। ये अपन जानते हैं, जनरली रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, जब भी किसी कंटेनर में लिक्विड लेके उसको अगर अपन रोटेट करेंगे तो अपन जानते हैं उसकी वॉल्स पे क्या हो जाता है, पानी ऊपर की तरफ या कोई भी लिक्विड ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कंटेनर and speed of rotation per second is n, then find the difference of height h of liquid between the center and the side। ये बेसिकली पूछ रहा है कि जो लिक्विड का जो सेंटर है और जो वॉल पे की साइड तक वो राइज हुआ है, उन दोनों के बीच का अपने से डिफरेंस पूछा है, एच पूछा है बेसिकली, और इन टर्म ऑफ आपको बेसिकली जी एन और आर में आ रहा है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अपने को एक चीज़ खास ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये बोल रहा है अपने को कि यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज एन। इट मीन्स एन आपको क्या दे रखा है, आप देखो इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है, अल्टीमेटली बोल दिया कि स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड। अब अपन जानते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में किए गए रोटेशन। तो अपन जानते हैं एक सेकंड में जो रोटेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली होगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना देर का पॉइंट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2 पाई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है उन्होंने, पर सेकंड बोल दिया। तो अपन जानते हैं एक सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो 2 पाई है। अब देखो अपन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है, ये देखो ये अपने डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे डायग्राम देखो, रो डेंसिटी का कोई लिक्विड है और ये ओमेगा से ऐसे कंटेनर रोटेट कर रहा है। तो होगा क्या, देखो ऐसे हाइट आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, ऐसे राइज होगा। और अपने बोल दिया देखो ये आप इसका सेंटर, ये अपन मान लेते हैं ये सेंटर हो गए और ये आपकी यहाँ तक ये राइज हुआ है, तो ये अपनी हाइट हो गई, एच अपनी हाइट हो गई। ये एच बेसिकली अपने से पूछा है इन टर्म ऑफ ओमेगा जी और एन में, ओमेगा जी और एन में पूछा है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली राइज हो गए तो अपन जानते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं वैसे, पर अभी अपन इसमें प्रेशर डिफरेंस को लेकर सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक कोई सिलेंड्रिकल शेप का अपन ने क्या मान लिया, कोई या सिलेंड्रिकल शेप मान लिया जो कि क्या आपका वर्चुअल है ना। अपन यहाँ पे मान लिया है कि ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है और इसका जो ये वाला इस वाले एंड को अपन मान लेते हैं बेसिकली, ये वाला अपन एंड मान लेते हैं, ये वाला एंड इसका ए बोल देते हैं और इस वाले एंड को बोल देते हैं अपन बी। ए और बी एंड है, इसका ए एंड कितना है सेंटर से, इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देते हैं अपन 0 0 कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 है। अपन मान लेते हैं कि यहाँ से अक्स दूरी पे तो इसका ए सिरा है और एक्स प्लस डी एक्स, देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डी एक्स आपकी दूरी पे है आपका बी सिरा है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं कि जो इसका ए सिरा है वो वाई डायरेक्शन में वाई डेप्थ नीचे है और जो बी सिरा है वो वाई प्लस डी वाई डेप्थ है ना, ये छोटा। अभी डायग्राम में अपन बड़ा बनाया है, बाकी ये बहुत ही स्मॉल साइज में। इसको अपन साइड में रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये अपन देख लेते हैं अपना यहाँ पे कोई, ये अपना कोई सिलेंडर है समझने के लिए, ये अपना कोई सिलेंडर है जो बेसिकली ये सिलेंडर हो गया
और ये देखो, ये ए एंड हो गया इसका, ये बी एंड हो गया, ठीक है। अब देखो ए और बी, अच्छा ये वाला जो एंड है बेसिकली, ये वाला जो एंड है इसका, ए वाला एंड वो बेसिकली ओरिजिन से या सेंटर से कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, और बी एंड कितना है, एक्स प्लस डी एक्स हो गया, तो ये तो एक्स पे है। मान लेते हैं कि इसके अंदर, अब देखो यहाँ से ए सिरे पे प्रेशर देखो कितना होगा, देखो ए सिरा के ऊपर लिक्विड कितनी हाइट तक भरा है, वाई हाइट तक, तो यहाँ पे अगर मैं पी ए यहाँ पे अगर प्रेशर देखना चाहूँ पी ए, तो देखो पी ए कितना हो जाएगा अपना, पी ए होगा बेसिकली रो जी वाई। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर देखना चाहूँ पी बी पे, तो पी बी कितना होगा अपना, ये हो जाएगा रो जी वाई प्लस डी वाई, सिंपल, ये अपन जानते हैं वाई प्लस डी वाई हो जाएगा पी और पी बी पे। अब देखो पी ए पे प्रेशर इतना है, पी बी पे इतना है, अब मैं देखना चाहूँ यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस। अच्छा सिमिलरली अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ, मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे ए बी ले लिया अपन ने, तो इन पॉइंट्स को अगर, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं ए लूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लूँ, ए। मान लेते हैं कि आपका जो सिलेंड्रिकल शेप अपन ने लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इनको अपन चेंज कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इन पॉइंट्स को अपन पी क्यू मान लेते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्यू मान लेते हैं, अच्छा है ना, या फिर रहने देते हैं अपन, ए बी रहने देते हैं, इसको समझ जाएंगे। ये पॉइंट आपका ए होगा, ये पॉइंट आपका बी होगा। अब देखो अगर मैं पॉइंट ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखना चाहूँ तो फोर्स कितना होगा, देखो फोर्स एफ ए जो आ जाएगा आपका, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना आपका रो जी वाई इंटू एरिया कितना ये। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फोर्स एट बी, तो कितना हो जाएगा रो जी वाई प्लस डी वाई इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, सिंपली। अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ए और बी पे प्रेशर इतना इतना है। अब देखो अपन देखते हैं प्रेशर का डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस देखो कितना आएगा यहाँ से, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर जो डिफरेंस आएगा डेल्टा पी, वो कितना आएगा यहाँ से, वो आएगा देखो अपन जानते हैं कि बी पे प्रेशर ज़्यादा है, ए पे कम है, तो पी बी माइनस पी ए कितना हो जाएगा यहाँ से बेसिकली रो जी वाई टर्म कट कैंसिल आउट, तो रो जी डी वाई, ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस प्रेशर डिफरेंस को देखो बैलेंस कौन करेगा। अब देखो ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, ये अपना हो गया प्रेशर डिफरेंस। अब ए पे देखो फोर्स कितना है, ये वाला, बी पे फोर्स इतना है, अच्छा ए पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ए पे फोर्स लग रहा है राइट साइड, और ये आपका हो गया एफ ए। सिमिलरली बी पे फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका एफ बी। तो मैं कहूँ कि अच्छा इसमें मास मान लेते हैं कि इसमें मास है डीएम, इस जो आपका स्मॉल एलिमेंट लिया अपन ने सिलेंड्रिकल शेप का, इसमें मास मान लेते हैं डीएम, तो अगर यहाँ से ये मास हो गया डीएम। अब देखो ये वाला टोटल मास, इस पे इधर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ ए, और लेफ्ट साइड में लग रहा है एफ बी। तो मैं आपसे कहूँ कि लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ नेट कितना लिखेंगे अपन, एफ नेट इन लेफ्ट डायरेक्शन कितना लिखेंगे अपन, लिखेंगे बेसिकली एफ बी माइनस एफ ए, अच्छा एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ से एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ बी कितना अपने को देखो ये रहा अपना एफ बी और एफ ए, तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो अगेन अपन जानते हैं रो जी वाई वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बनेगा रो जी डी वाई इंटू एरिया, ये अपना क्या हो गया नेट फोर्स हो गया, ये अपना नेट फोर्स हो गया। ये अपन लिख सकते थे यहाँ डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस को डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई करते तो फोर्स का डिफरेंस आ जाता, फोर्स डिफरेंस मीन्स नेट फोर्स आ जाता, और अपन ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखो इस डीएम मास पे लेफ्ट डायरेक्शन में, अब देखो ये सेंटर है, अब चूंकि ये बेसिकली आपका कंटेनर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब डीएम सेंटर के अबाउट कैसे घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस कितनी है एक्स, है ना। अपन मान लिया कि डीएम बहुत, ये आपका डीएक्स बहुत छोटा है, डीएक्स इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स इसको पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। अब देखो अगर ये रोटेट करेगा, अब इसको फर्दर देखते हैं, इसमें नेट फोर्स इतना लग रहा है, नेट फोर्स अपन ने निकाल लिया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं, अपने को पता है कि देखो ये बेसिकली रीड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, ऐसे समझो कि यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे आपका स्मॉल डीएम है, ये डीएम है,
और इसके अबाउट कैसे घूम रहा है, बेसिकली ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ये आपका कौन सा मास है, डीएम मास। डीएम मास ऐसे सर्कल में घूम रहा है और ये आपका ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो डीएम मास एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। अब अपन जानते हैं सर्कुलर मोशन में पार्टिकल तभी घूम सकता है जिस पे उस पर कौन सा फोर्स लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, ये अपना एफ नेट। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, बेसिकली यहाँ से अपन लिख सकते हैं फोर, देखो सर्कुलर मोशन करेगा ना ये डीएम, आपका डीएम वो कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन में जानते हैं अपन, जानते हैं फोर फोर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेसिकली हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की जगह यहाँ पे कितना अपना एक्स है। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट था ना ये एफ नेट जो अपन ने निकाली है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ से अपन लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो वहाँ से आप नेट की वैल्यू पर रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो वहाँ से अपन एफ नेट की वैल्यू अपने पास कितनी है, रो जी डी वाई ए, रो जी डी वाई ए। अच्छा सॉरी यहाँ पे ये मास डीएम है तो इसको अपन लिख दिया डीएम, मास अपना कितना डीएम। अब देखो सबसे पहले तो अपने को डीएम निकालना पड़ेगा, पहले अपन वैल्यूज रख देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं अपन बेसिकली 1 and 2 अपन लिखेंगे रो, बेसिकली हो जाएगा रो जी ए डी वाई है ना, ए यहाँ पे ए ध्यान रखना, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से अपन जानते हैं सिंस देखो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी। अब जो अपने सिलेंड्रिकल शेप ली उसका वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है डीएक्स। तो वहाँ से अपन लिख सकते हैं ऐसे रो ए डीएक्स। तो यहाँ से आ जाएगा रो जी ए डी वाई इज इक्वल टू आएगा डीएम की जगह रखेंगे रो ए डी एक्स और इंटू ओमेगा स्क्वायर रो ए डी एक्स रख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों तरफ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा जी डी वाई इज इक्वल टू यहाँ से ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो अपन बोथ साइड क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट देखो इधर जब अपन जानते हैं जब वाई जीरो है तब एक्स भी कितना है जीरो, ओरिजिन पे दोनों जीरो है। और जब मान लेते हैं इसको जनरलाइज कर रहे हैं अपन है ना, जब मान लेते हैं वाई जब वाई था तो एक्स को मान लेते हैं एक्स, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा जी इंटू वाई, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से वाई देखो कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से वाई कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये देखो अपने पास जनरलाइज आ गया, जनरलाइज फॉर्मूला आ गया y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो y और x में रिलेशन आ गया। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक राइज होगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, अपन लिखेंगे व्हेन 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 y इज इक्वल टू एच, वाई इज इक्वल टू क्या एच, देन क्या लिख सकते हैं अपन, देन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर, क्योंकि जब y h के बराबर है तब x किसके बराबर है, r के बराबर है। क्योंकि अपन जानते हैं देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये देखो जैसे ही आपका y h पे जाएगा तो x कहाँ आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब r के बराबर आ जाएगा। यहाँ से लिख देंगे अपन, तो देखो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में ऊपर वाले फॉर्मूले लिखेंगे तो अपना h क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू बनेगा, h इज इक्वल टू बनेगा अपना ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ये बन गया। अब देखो अपने को ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एन का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। इसको फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ से तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल, 2 बार कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी। ये बेसिकली अपना हो गया h 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर अपॉन जी। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है अपना, ये अपने से पूछा है बेसिकली h पूछा है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ से
यहाँ से बनेगा 4, 4 से 2 कैंसिल, कितनी बार कैंसिल हो, 2 बार। ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या अपना? हाँ बन रहा है ना, ये देखो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2 जी, अपने आगे सोल्व किया, इसको यहीं तक आ जाएगा ये। तो बेसिकली यहाँ से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो इसको अपन कैंसिल आउट कर दिया तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा ऊपर तो 4, ऊपर तो आपका बेसिकली आएगा 4, ऊपर तो आपका आएगा बेसिकली 4 आएगा, और नीचे आ जाएगा 2 जी। देखो 2 जी है ऊपर, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर देखो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर अपॉन 2 जी, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ सीखा क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ें 2-3 सीखी अपन ने। फॉर्मूले को देखो जनरलाइज कर दिया, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बेसिकली। देखो इस फॉर्मूले से अपन सब तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा अपन सब सोल्व कर लेंगे। कैसे? देखो और क्या क्या पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में, वाई बराबर, ये इंटरेस्टिंग रिलेशन, ये रिलेशन अपने को याद रखना और स्टैंडर्ड है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो ये रिलेशन आने से देखो अपने से क्या पूछ सकता है, अपने से ये भी पूछ सकता है कि इसके जो ये वाला पॉइंट था बेसिकली, ये पॉइंट आपका ओरिजिन और यहाँ ये वाला सेंटर और ये बॉटम वाला सेंटर, बेसिकली सेंटर पॉइंट और ये आपका वॉल के वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बताओ। तो प्रेशर का डिफरेंस अपने को बताया इस वाले पॉइंट पे, तो देखो प्रेशर 0 हो जाएगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहेगा तो P0 हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से? प्रेशर डिफरेंस, अगर प्रेशर डिफरेंस अपन लिखना चाहेंगे, डेल्टा प्रेशर डिफरेंस, तो देखो कितना आएगा प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा P इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच। अब देखो एक तो ये, और हो सकता है एग्जाम में आपको जी की टर्म में ना पूछे, वो पूछे एन और आर की टर्म में, तो एच की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? देखो एच तो पूछ लिया है, अब प्रेशर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो देखो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 जी इंटू रो जी। अब देखो जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा? डेल्टा पी इक्वल टू आएगा अपना, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू रो, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये अपना प्रेशर डिफरेंस हो गया। अगर एच की टर्म में तो अपन जानते हैं एच की टर्म में तो इजीली लिख देंगे, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच ही है, पर ये पूछ लिए इन टर्म ऑफ एन और आर और रो, तो अपने को ऐसे निकला प्रेशर डिफरेंस, यह हो गया प्रेशर डिफरेंस। अब देखो और इंटरेस्टिंग चीज, ये तो आ ही गया, और इंटरेस्टिंग आपसे क्या पूछा जा सकता है? यही क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंटर से अक्स, ऐसे पूछ सकता है। देखो क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि, देखो क्या क्वेश्चन होगा यहाँ से, ये आ जाएगा कि कैलकुलेट, जैसा भी आ सकता है, एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू, एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू, आपसे क्या पूछ सकता है? प्रेशर पूछ सकता है, प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर अपन देखो कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू से अपन एच निकालेंगे, वाई निकाल लेंगे, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू पे अपना एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू से ये वाला रिलेशन, इस वाले रिलेशन से क्या रखेंगे? एक्स इज आर बाई टू रखेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा या वाई आ जाएगा, जो भी है। फिर अपन क्या लिखेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे पी इज इक्वल टू रो जी वाई। अब अपन किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट के, ये तो मैंने एक्स बराबर आर बाई टू बताया आपसे, आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, एक्स बराबर आर बाई थ्री पे पूछ सकता है, एक्स बराबर आर बाई फाइव पे पूछ सकता है ना, आर बाई टू पे पूछ सकता है, कहीं पे पूछ सकता है। तो प्रेशर निकालने का सिंपल तरीका, अगेन डिफरेंस पूछे तो अपने को पता है सेंटर पे, तो सेंटर और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी इतना ही आ जाएगा, तो आपसे प्रेशर डिफरेंस भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? एक्स और वाई में रिलेशन भी पूछ सकता है ना, कि पर्टिकुलर एक्स पे वाई की वैल्यू क्या है। तो ये था अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का शानदार क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन अपने को याद रखना है। ठीक है भाई, ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।